खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। केरल के हदिया केस की सुनवाई करते हुए आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने लव जिहाद के शिगूफे को पूरी तरह हवा निकाल दी। यह वो लव जिहाद का केस है जिसके बूते विश्व हिंदू परिषद और कुछ दूसरे कट्टर हिंदुवादी संगठनों ने देश में लव जिहाद को किसी बड़ी साजिश के तौर पर पेश करने की कोशिश की, पर नतीजा सिफर रहा और सच सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया कि लव जिहाद का शिकार बताई जाने वाली हदिया अपनी मर्जी से शादी की बात कबूल कर चुकी है। जब उसे ही कोई शिकवा नहीं तो कोर्ट इस शादी को कैसे इल्लीगल ठहरा सकती है। इसलिए कोर्ट इस मसले को खत्म मानता है। केरल हाईकोर्ट के शादी को रद्द करने वाले पुराने फैसले को गलत बताते हुए अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि हदिया के शौहर के क्रिमिनल बैकग्राउंड की जांच तो एनआईए कर सकती है, लेकिन उसकी शादी की जांच का हक किसी को नहीं दिया जा सकता, ना किसी एजेंसी को, ना किसी अदालत को। तो कुल मिलाकर लव जिहाद के नाम पर फैलाए जा रहे कम्युनल प्रोपेगेंडा को सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह खारिज कर दिया, उसके बाद लव और जिहाद को जोड़कर की जाने वाली सियासत क्या बंद होनी चाहिए, यही हमारा आज का सवाल। उस पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। केरल लव जिहाद की खुली पोल। क्या सुप्रीम कोर्ट ने केरल लव जिहाद की हवा निकाल दी? क्या लव जिहाद का शगुफा सियासी रोटियां सेकने की कोशिश थी? लव जिहाद के शगुफे की निकल गई हवा। केरल के मुबैना लव जिहाद केस में हादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि हादिया अपने शौहर के साथ रहने के लिए आजाद है। अदालत ने कहा है कि हादिया बालिग है और उसने शाफईन जहां के साथ शादी की है। अदालत ने कहा है कि एनआईए अपनी जांच जारी रख सकती है, ताहम हादिया की शादी के जायज होने के पहलू पर जांच नहीं की जा सकती। अदालत ने इस मामले में हादिया को भी फरीक बनाया है। मामले की अगली समाअत 22 फरवरी को होगी। हादिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। हादिया अपने शौहर के साथ रहने के लिए आजाद। बालिग शादीशुदा जोड़े पर एतराज क्यों? हादिया की शादीशुदा हैसियत की जांच नहीं कर सकती एनआईए। शाफईन जहां मुश्तबे अफराज से ताल्लुक मामले में एनआईए अपनी जांच जारी रख सकती है। केरल हाईकोर्ट ने हादिया की शादी को किया था मंसूख। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को तमिलनाडु के सलीम कॉलेज में तालीम की दी थी इजाजत। मामले की अगली समाअत 22 फरवरी को होगी। केरल मुबैना लव जिहाद मामले में शहजाद पूनावाला का कहना है कि हादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। हादिया एक बालिग लड़की है जो अपना फैसला खुद कर सकती है, लेकिन लव जिहाद के नाम पर तरह तरह के फैसले आ रहे थे, जिसकी पोल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुल गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हादिया मामले में, वो स्वागत योग्य है और बहुत ही उदार दृष्टिकोण का एक फैसला है। देखिए, हादिया एक 24 साल की लड़की है जो अपना फैसला खुद कर सकती है। उसके लिए कभी कोई संगठन फैसला कर रहा था, कभी उसके माँ बाप फैसला कर रहे थे, और एक लव जिहाद के नाम पे कम्युनल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा था। पर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। केरल हाईकोर्ट ने हादिया और शाफईन जहां की शादी को दिसंबर 2016 में मनसूख कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल नवंबर में हादिया को तमिलनाडु के सलीम होम्योपैथिक कॉलेज में अपनी तालीम जारी रखने की इजाजत दी थी। उस वक्त हादिया ने कहा था कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, जिसकी इजाजत अब सुप्रीम कोर्ट से हादिया को मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या लव और जिहाद को जोड़कर की जाने वाली सियासत इस देश में इस फैसले के बाद क्या बंद हो जाएगी, बंद होनी चाहिए? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी की आवाज बुलंद करने के लिए आज लखनऊ से हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, सीपीआई के सीनियर लीडर, हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से ही, और यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, संघ से जुड़े हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आज विजय शंकर तिवारी जी,
मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल लव जिहाद के इस पूरे के पूरे मामले को जिस तरह से खारिज किया है और यह साफ कहा है कि आप किसी की शादी में, दो बालिगों की शादी में दखल अंदाजी नहीं दे सकते, लव जिहाद का इसे नाम नहीं दिया जा सकता, शादी को खारिज नहीं किया जा सकता, क्या अब हम ये माने, क्या देश ये माने कि आज के बाद विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद के केस को लेकर इस तरह से कम्युनल प्रोपेगेंडा देश में नहीं करेगा? समीर, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने प्यार के नाम पर जो धर्मांतरण का अंधा खेल चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि हदिया बालिग है, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। केवल हदिया केस केरल में नहीं हुआ है, वहां की एनआईए 90 केस पर काम कर रही है। और दूसरी बात, जो बात कही जा रही है कि उसके पिता ने क्या कहा, तो एक बार समीर भाई समझ लिए, देश का कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ किसी आतंकवादी के हाथ में नहीं देना चाहता है। जब ये जांच चल रही है कि वो आतंकवादी, अरे कहां से आतंकवादी हो गया? तो अभी तो जांच चल रही है ना, एनआईए ने कुछ सबूत पेश किए हैं और एनआईए को हादिया के शौहर के खिलाफ जांच करने से किसी ने नहीं रोका। कोई अदालत नहीं रोक रही, कोई एजेंसी को रोका नहीं जा रहा। जांच कीजिए, तथ्य अगर ऐसे कुछ है तो सामने लाइए, लेकिन लव जिहाद करके कम्युनल प्रोपेगेंडा तो ना कीजिए ना देश में। समीर, आप लव जिहाद के ऊपर पानी डालने की कृपया कोशिश न करें। ये षड्यंत्र देश में भी चल रहा है, भारत के बाहर भी चल रहा है। केरल से ही ये शब्द दिया गया, केरल से ही आवाज उठी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के लोगों को बरगलाने की कोशिश न की जाए। लव जिहाद इस देश में हो रहा है, प्यार के आड़ में धर्मांतरण का षड्यंत्र, गंदा खेल भारत में चल रहा है। हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि वो बालिग है, कोर्ट वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है लड़की, ये केवल कहा है। उन्होंने ये लव जिहाद को नकारा नहीं है कि देश में लव जिहाद नहीं है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे इस केस में तो नकार ही दिया ना विजय शंकर जी, बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। देश का कोई भी इस केस में लव जिहाद के एंगल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। केरल हाई कोर्ट का वो फैसला जिसके बलबूते आप लोग कूद कूद कर पूरे देश को ये बता रहे थे कि लव जिहाद हो रहा है, साजिश रची जा रही है, उसको खारिज कर दिया गया। बिल्कुल नहीं समीर, आज आप उल्टा मुझसे कह रहे हैं, मीडिया से कह रहे हैं, दूसरे लोगों से कह रहे हैं कि बरगलाइए नहीं, शादी कर सकती है। बरगला तो आप लोग रहे थे। इस विषय पर निर्णय हुआ है, नहीं बरगलाने की, नहीं उसको जनता को बरगलाने की कोशिश न की जाए। बहुत सारे उदाहरण आ चुके हैं, इलाहाबाद में आ चुका है और रांची में आ चुका है, मुंबई में, यानी ये खेल देश के सामने चल रहा है, जनता सब कुछ जानती है, उसको बरगलाने की कोशिश न की जाए। सुप्रीम कोर्ट केवल ये कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, बालिग है, ठीक है, उसको शादी करने की इजाजत, ठीक है, उस पर कोई रोक नहीं हो सकती है, वो उन्होंने कहा। नहीं, लेकिन आपने लव जिहाद को कैसे खारिज करने के लिए कह दिया, यह सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। ठीक है विजय जी। नवीन कुमार हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन कुमार साहब, क्योंकि लव जिहाद के एंगल को खासतौर पर केरल के इस मामले में तूल आपकी पार्टी ने भी जम कर दिया। एनआईए ने जब जांच की तो मैसेज यह दिया गया कि जैसे पूरे देश में लव जिहाद के केसेस की बाढ़ आ गई है, और इसी बात को आधार माना गया, इसी बात को आधार बनाकर बहुत सारी बातें की गई। आज विजय शंकर जी ये बात नहीं मानेंगे, मुझे पता है, लेकिन इसी केस को आधार बनाया गया और बड़े बड़े दावे किए गए कि भाई अब तो एनआईए भी जांच कर रहा है लव जिहाद की देश में। आज आप मानेंगे कि वो सारे तथ्य कहीं ना कहीं गलत साबित हुए, और ये दरअसल सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है और एक सबक भी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे खारिज किया है। समीर भाई, मेरा एक निवेदन है, वो ये कि जो केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ना विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, और ना ही किसी आरएसएस के लोग। वो हाई कोर्ट के जज थे, माननीय न्यायाधीश थे। केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो या तो ये माना जाए केरल हाई कोर्ट में विद्वान लोग नहीं है, या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो उन्होंने जो फैसला सुनाया वो भी ठीक है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है।
लेकिन नहीं तो लेकिन केरल हाईकोर्ट के फैसले को तो पलट दिया ना, क्या नहीं चल रहा है ये शायद। और जांच एजेंसी एनआईए जो कुछ कर रही थी उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, लेकिन हाँ बिल्कुल, मतलब जांच एजेंसी अगर जांच कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है क्या? जांच एजेंसी इंडिपेंडेंट काम करती है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो कि सैफरन टेररिज्म बना करके लोगों को जबरदस्ती फंसा दे, ये उसकी सरकार नहीं है। कुछ ये सत्य है कि मौलाना मुल्ला कुछ है जो सुबह सुबह रोज पानी का सुबह उठते पहला गिलास पीते हैं और उसके बाद मोदी सरकार को कोसने का काम करते हैं, ये वो तो इसका प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। लेकिन लव जिहाद का जहां तक बात है, ये देश के सामने कोई पहला मामला नहीं, बहुत सारे मामले हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। एक को लेकर के मेरा ये मानना है, अगर कोई न्यायालय या फिर कोई मुकदमे में कोई अभियुक्त अगर छूट जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे अपराधी मुक्त हो गए। इसकी आड़ में उनको जो है अपराध करने की छूट मिल गई है, ये नहीं माना। अरे नवीन देखिए फिर वही बात हो रही है। दूसरी मुझे बात, लग रहा है बात को घुमाने की कोशिश विजय शंकर जी ने भी की, आप भी कर रहे हैं नवीन। सीधे सीधे मैं ये कहूंगा बात को घुमाने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला इस बात का है कि लव जिहाद का एंगल कोई नहीं था केरल केस में, लेकिन आप लोगों ने लव जिहाद का एंगल जानबूझकर डाला। भाई कैसे घुमा रहे हैं मुझे बताइए, मैं तो लगातार बोल रहा हूं। ठीक है नवीन, हमने क्यों डाला लव जिहाद? क्या मानते हैं लव जिहाद नहीं हो रहा है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि लव जिहाद के कोई मामले नहीं हो रहे, ये सर्टिफिकेट देना चाहते हैं क्या? नहीं, इस केस को आधार बनाकर तरह तरह की बातें की गई ना नवीन, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या ये केस आधार नहीं बनाया गया था? पहले भी और सारे केस समीर भाई देखिए बहुत सारे केस हैं, लेकिन क्या इसको लेकर के केरल हाईकोर्ट कोई पार्टी ये कहती है कि लव जिहाद देश में नहीं है क्या? वाली शादी को रद्द कर दिया और कहीं ना कहीं इसको आधार बनाकर बड़ी बड़ी बातें की गई। क्या ऐसा नहीं था? आज वो सारी दलीलें खारिज क्या नहीं हो गई? देखिए समीर भाई, आप साधुवाद के पात्र हैं। कम से कम आप ये मुद्दा एक बेबाकी से उठाया और ऐसे चैनल पर उठाया जिस चैनल के ऊपर प्रेशर बहुत है। तो मैं तो एक बात कहता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के नवीन जी तो बड़े विद्वान पत्रकार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता भी हैं, तो हमें लगता है जी, तो मैं ये सवाल नहीं करता ना नवीन से ना विजय शंकर जी से। जी, ये क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं। जी चलिए हम मान लेते। अरे हम मान लेते आपकी बात, हम आपसे झगड़ा क्यों करें जब हमें नवीन जी से और विजय जी से करना है। तो ये जो बात है, नवीन जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, विजय भाई हम लोगों के बड़े भाई हैं ही हैं, आज से नहीं पहले से हैं। आज की डेट में विजय शंकर तिवारी जी और नवीन जी जो भाषण दे रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं, मैं तो जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इसी केरल के मुद्दे पर पिछले 6 साल से इन लोगों के ही आप वक्तव्य निकाल लीजिए, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। विजय जी भी अपने दिल पर हाथ रख करके इन्हीं के वक्तव्यों को निकाल दे जो पहले इन्होंने कहे, और नवीन जी भी निकाल दें। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कुतर्की प्रवक्ताओं की तो बात ही कुछ और है। ये तो सुतर्क करने वाले, तर्क करने वाले जिम्मेवार अच्छे पत्रकार हैं नवीन जी। आज से 6 साल तक के जितने भी इन्होंने तर्क दिए हैं इस पर, केरल पर और केरल के लव जिहाद सो कॉल्ड पर, ये और विजय जी अपने निकाल करके अपने दिल पर हाथ रख करके बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों सांप सूंघ गया है। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है इन सारी बातों को लेकर के कि इस देश में ये लोग संविधान को लागू नहीं रखने देना चाहते। अगर संविधान इनके मुताबिक फैसले देता है तो देश का संविधान है, और संविधान इनके मुताबिक फैसले नहीं देता है तो ये कुतर्क करने पर आ जाते हैं। आज इस समय विश्व हिंदू परिषद की तो स्थिति बड़ी खराब है कि उन्हें यही नहीं पता उनका अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार है, सड़ी पार है, या वो विश्व हिंदू परिषद में प्रवीण भाई तोगड़िया है या नहीं है, जिनकी कसम खा खा करके ये लोग जो है पता नहीं क्या क्या कहते थे। उनका आज का बयान ये आता है कि देश को इन लोगों से खतरा नहीं, देश को भाजपा के लोगों से खतरा है। अरे राजपूत जी, अरे हमारी नहीं, हम राहुल जी की चिंता कर लेंगे। अरे विजय जी, आप सोनिया, आप राहुल, हमें तो आपकी भी चिंता है, कहाँ चले जाते हैं, तो अब आपकी भी चिंता होगी, आप भले आदमी हो। चिंता करिए ना। चलिए ठीक है, राजपूत साहब मुद्दे पर लौट आते हैं। प्रवीण तोगड़िया मुद्दा नहीं है। सरकार को पता है, आप अपनी चिंता करो, अपने तोगड़िया की चिंता करो विजय भाई। राजपूत देश तोगड़िया की बात है, विश्व हिंदू परिषद ही नहीं सुन रहे हैं, तो हम क्यों चर्चा करें? मोदी जी छोड़ दीजिए प्रवीण तोगड़िया, ये तड़ी पार होने की बात है।
क्यों सोनिया जी आप महीने अपनी महीने परवाह अमेरिका करते चली जा जाती रहे है, हो? पता नहीं चलता केरल के कहाँ पर लव जिहाद पर क्या क्या नहीं बोला आपने? देश को पता नहीं नवीन चलता जी ने कि क्या कहाँ क्या पर नहीं है। बोला? ये देश को आप लोगों को शर्म नहीं आती है उसके बाद कुतर्क करते हुए आप राहुल जी को बीच में घसीट लेते चलिए हो। ठीक है प्रवीण थोड़ी तोमर देर को मारने की थोड़ी देर के लिए आप दोनों थोड़े चुप हो जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। तब तक राहुल तो जैदी राहुल जी लायक नहीं भैया को सीधा जैदी साहब, दरअसल राहुल जी को आप इतना महत्व क्यों दे रहे हो भैया? बीजेपी को हम आप राहुल लोगों की वजह चर्चा से नहीं ये करना सब चाहते, कुछ आप प्रोपेगेंडा अरविंद जी की करने का चुगलियां मौका मिल करिए। गया, विश्व हिंदू परिषद को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया, क्योंकि आप लोगों ने अरे केरल बाकी में एजेंडे जो को कार्रवाई छोड़ो। करनी चाहिए थी आपकी सरकार को, आपकी पुलिस को, वो ठीक तरीके से नहीं की, जिसके चलते ये मामला इतना आगे बढ़ा। और भी दूसरे कई मामले हैं जिनका जिक्र बार बार वीएचपी के लोग करते रहते हैं, बीजेपी के लोग करते रहते हैं, वो देन तो आपकी है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि पुलिस की नाकामी हो, लेकिन मसला यह है कि किसी को भी आतंकवादी घोषित करने की जो परंपरा है इस देश से खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्लीन चिट देता है और एनआईए जांच कर रही है। अगर हादिया के हस्बैंड के खिलाफ कोई भी सबूत पाया जाता तो एनआईए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जरूर पेश करती, लेकिन विजय शंकर तिवारी एक सम्मानित नागरिक को आतंकवादी कह रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। देश के अंदर जो संविधान जबकि अदालत ने, किसी अदालत ने अभी कोई ऐसी बात नहीं की है, नहीं कही है। अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि भाई लड़के का बैकग्राउंड अरे! जो है, उसकी आपराधिक बैकग्राउंड अगर किसी है भी- तो उसकी जांच की जा किसी सकती भी है, अपराधी की- उस पर कोई रोक नहीं है, किसी लेकिन भी- आप शादी में दखलंदाजी नहीं करेंगे। किसी भी अपराधी की जांच हो सकती है, कोई भी अपराधी है, सारी जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं उसके खिलाफ जांच करने के लिए। लेकिन अगर अब तक अरे एनआईए आप तो कसाब को भी अपना बताते हो, अफजल को भी अपना तो बताते वो हो, क्या सुप्रीम बात कोर्ट के करेंगे अंदर सर जरूर आपसे? पेश करती। मेरा सवाल यहाँ बनता ही नहीं है। सवाल यहाँ ये बन जाता है क्या बीजेपी या आरएसएस के लोग जो इस समय बैठे हैं, जो हिंदूवादी सेनाएं आज देश को हाईजैक करे हुए हैं, उन पे तो ये बोलते नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर इनके खिलाफ आता है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम कैसे मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में इन्हें एक एफिडेविट देना चाहिए आज, बल्कि आज ये एफिडेविट देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करता है और वो हिंदूवादी सेनाओं के खिलाफ जाता है तो हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं। हिंदूवादी सेनाएं जो अपने विधान से चलेंगी, नहीं तो हम इसमें उस यहाँ पर विधान का हिंदूवादी पालन सेनाओं का करेंगे। क्या मतलब है? सुन लीजिए, हिंदूवादी सेनाएं कैसे आ गई? मैं आपको इस बता फैसले रहा हूं। से हिंदूवादी सेनाओं मैं का क्या आपको- मतलब, समझाइए समीर भाई, व्यूअर्स को। मैं आपको बता रहा हूं। अभी पद्मावती के खिलाफ एक फैसला आता है, हाँ, सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं पद्मावती रिलीज होगी, सारी सेनाएं बाहर आ जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है। हाँ। मैं 3 फैसले इन आतंकवादियों के खिलाफ बताता हूं जो आते हैं। 3 तलाक का मामला है, ये आतंकवादियों के खिलाफ आता है, कोई आतंकवाद देश के अंदर नजर नहीं आता है। हज सब्सिडी का मामला आतंकवादियों के खिलाफ आता है, कोई देश के अंदर हुड़दंगा नहीं मचाया जाता है। इन देशभक्तों के खिलाफ, एक पद्मावती के खिलाफ केस आ जाता है, ये हथियार लेके सड़कों पे आ जाते हैं। तो देश के सम्मानित कोर्ट से और देश की सम्मानित सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, जो देश को हाईजैक कर दे, सड़क पे आकर हथियारों को नंगा नाच प्रदर्शन करे, आतंकवादी वो होता है या जो देश के कानून का समीर भाई, इसका करे, जवाब दे दूं आतंकवादी क्या? वो मेरे पे होता है। बहुत आरोप जो लगा देश चुके हैं के सब लोग मिलकर के। मासूम लोगों को आतंकित कर दे, आतंकवादी वो होता है जो देश के कानून व्यवस्था के अंदर अपना योगदान दे, आतंकवादी वो होता है। तो ये बीजेपी को बताना होगा। ठीक है, नवीन क्या बोल रहे हैं? जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास, फिर मुझे यासिर के पास जाना है। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। अगर उसको आतंकवादी घोषित किया तो केरल की सरकार ने किया, हमने नहीं किया, वो इन्हीं की सरकार है। आज देश के अंदर ये बात करते हैं, हमारी सरकार तो ने करनी कुछ चाहिए नहीं। ना, भाजपा पुलिस की का नहीं, फेलियर हो कांग्रेस, सकता है, उसके लिए कम्युनिस्ट, सुन लीजिए। सामाजिक संगठन, पुलिस कहीं जिसमें की सभी फेलियर दलों के हो लोग हैं। सकती है, कहीं भी उसके अलावा मदद से हो सकती है। उसके अलावा हिंदुस्तान अरे की आपकी पुलिस सरकार, पुलिस बोलिए मत, व्यवस्था आपकी को सब सरकार जानते हैं वो है। क्या करती है। आपके जो स्टैंडिंग काउंसिल है वो लेकिन आप ही के सम्मानित है, किसी सुप्रीम और के कोर्ट नहीं के है। आदेशों का स्टेट के अंदर पालन स्टैंडिंग न काउंसिल आप ही करके के, किसी और के इस नहीं है। देश का पुलिस की अपमान किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन संविधान का उसके अपमान बाद किया सुन जा रहा है। लीजिए, विजय आज शंकर देश के तिवारी अंदर, यहाँ बैठ आज के पद्मावती एक के बारे में जो बात कर रहे सम्मानित हैं, नागरिक को पद्मावत के बारे में, आपकी करनी करनी सेना का कहती है, संबंध अगर सभी दलों से पद्मावती है लगेगी और बहुत तो सारे देश के नेता उसके अंदर टुकड़े हो शामिल जाएंगे। हैं। ऐसे लेकिन इस जब समय में, तलाक इस के समय ऊपर वो कहते फैसला भाजपा आता है, के, मैं भी 3 इनको तलाक का शर्म नहीं आती इस विरोधी प्रकार की हूं। बात लेकिन करते हुए। मुसलमान का सुबह कोई शाम भी दिन ग्रुप भर हर आके चीज ये के नहीं भाजपा, कहता है नरेंद्र कि मोदी साहब को इसे हम पोस्टर नहीं बने लोग। मानते। ये सबने सर झुका के किस उसे प्रकार की सुना। राजनीति हर से हो गया, फायदा हर मिलेगा। सब्सिडी को आज सबने देश सुना। के लेकिन हाशिए में आप इनको मिटा दिया हिंदूवादी गया है। सेनाओं पे नकारात्मक, प्रतिबंध कब लगाएंगे? हताशा की ठीक है। भरी राजनीति करते हुए ठीक है, देश को बर्बाद करने नवीन का जैदी काम भाई, करते हैं लोग। हो ये गया। देश को तोड़ने का यासिर काम कर रहे हैं। जिलानी, उसके बाद यहाँ बैठ करके भाषण दे रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो संघ का मैं एक इनको बहुत अहम बता रहा हूँ हिस्सा है। आपको, ये कुछ नहीं, आप ये लोग देश को जब बांटने का आपस में काम करते मीटिंग में हैं। मिलते होंगे तो ये विश्व हिंदू परिषद को सलाह नहीं देते कि भाई लव और जिहाद इन दोनों को जोड़कर
आप लोग सियासत करना बंद कीजिए। नहीं, देखिए अभी एक केस आपके सामने आया हादिया का, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी उनके फेवर में दिया है। तो आप एक पर्टिकुलर केस को लेके पूरे जो हिंदुस्तान में खास करके जो साउथ का पूरा इलाका है, चाहे वो कर्नाटका का हो चाहे वो केरला का हो, जहां पे इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं जनाब विजय शंकर तिवारी साहब ने 90 केसेस का जिक्र किया है। तो आप उसके ऊपर भी तो रोशनी डालेंगे ना कि आखिर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये केस बहुत अहम था यासिर, इसको आधार बनाया गया था, इसको आधार बनाया गया था। को मैं बिल्कुल मानता हूं कि देखिए ये केस अदालत की चौखट पर पहुंचा और अदालत ने मैरिज को रद्द कर दिया, लव जिहाद प्रूफ हो गया। नहीं तो अगर अदालत ने अगर इसके फेवर में, हादिया के फेवर में और उसके हस्बैंड के फेवर में दे दिया है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान में जो अपराध किए जा रहे हैं लव जिहाद के नाम पे, जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, और आपने देखा है कि रांची, मुंबई, यूपी का मुजफ्फरनगर, यूपी का लखनऊ जैसा जो राजधानी है वहां पे, या बिहार में, झारखंड में जो केसेस आए हैं उसको आप इग्नोर और डिनाई नहीं कर सकते। अगर लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपा के, अपना धर्म छुपा कर किसी लड़की को धोखे में रखकर शादी कर रहा है तो ये धोखाधड़ी का केस है। इसे लव जिहाद का जामा पहनाकर कम्युनल रंग देने की कोशिश क्यों? नहीं, सुन लीजिए, आपने सबकी बात सुनी है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे विजय जी एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जब आज दावोस में दहाड़ रहे थे तो आपके राजकुमार यहाँ पे उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी लव जिहाद पर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए खामोश होकर सुन लीजिए। आपको सुनने की मात्रा एक मिनट सुरेंद्र जी, लखनऊ का नाम वापस लीजिए, लखनऊ का नाम वापस लीजिए। क्यों वापस लूं? आपको बता देता हूं, नाम भी शमीम, लड़के का नाम शमीम है, लड़के का नाम शमीम है। आपको मालूम नहीं है? आप पहले अपने ज्ञान पढ़ के आया कीजिए उसी लखनऊ से। आपको शर्म नहीं आती कि आप बिना पढ़े हुए टीवी में डिबेट करने आ जाते? अपना खुदा को अरे आप पढ़ के आया कीजिए। ये कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस देश के अंदर ठीक है, गुस्सा का कल्चर आपका है। अरे आप हमारा नहीं है। यासिर राजपूत साहब, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हवा में बातें ना की जाएं, हवा में आरोप ना लगाए जाएं। जिस केस के लिए हम बात करने बैठे हैं आज उसी पर बात की जाए। ठीक है राजपूत साहब, मौलाना सूफियान निजामी, मैं सवाल उस चीज को उठा रहा हूं कि लव और जिहाद को जोड़कर जो पॉलिटिक्स इस देश में हो रही है, या फिर किसी एक केस को कम्युनल रंग देने की कोशिश कि भाई दूसरे भी मामले सामने आए। असल तो सवाल वहां पर खड़े हो जाते हैं ना जब आप कम्युनल रंग देने की कोशिश करते हैं। कोई लड़का किसी लड़की को धोखे में रखकर अगर शादी कर रहा है तो जाहिर है उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस बनता है, कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, उससे तो कोई इंकार ही नहीं है। लेकिन जब आप कम्युनल रंग दे देते हैं लव जिहाद का जामा पहनाकर, दिक्कत तो उससे है। देखिए समीर भाई, सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो मेरा यह है कि एक मजहबी जो इस्तिलाह है जिहाद की, जिसका मकसद होता है हर बुरे काम के खिलाफ लड़ना, उसको इस तरीके से जो बदनाम किया गया है उससे यकीनी तौर पर पूरे आलम के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। हम हिंदू मजहब की किसी इस्तिलाह को अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए हम गलत उसका प्रोपेगेंडा और गलत उसके एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते हैं। ये बात विजय शंकर तिवारी साहब को भी समझनी पड़ेगी और यासिर गिलानी साहब को भी समझनी पड़ेगी और नवीन साहब को भी। आपके लोग कश्मीर अब सुनिए, ये जो 90 केसेस हमने थोड़ी कहा है, सुन लीजिए हम थोड़ी कह रहे हैं कि जिहाद करने की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा पेशेंस रखिए साहब, ये नवीन कुमार साहब थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। माइनॉरिटी और मुसलमानों की बात को कम से कम सुनने की आदत भी डाल लीजिए। देखिए मैं ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे तौर पर इन लोगों की हवा निकाल दी, इन लोगों के पूरे फॉल्स प्रोपेगेंडे को मंजर आम पर लाकर ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि जो मुझे लगता है कि ना इनको सहलाते बन रहा है और नहीं दिखाते बन रहा है। अब सवाल इस बात का है कि किसी की इंडिविजुअल लाइफ, चाहे वो हादिया हो, चाहे वो दूसरी हमारी हिंदू बहन हो, किसी की भी इंडिविजुअल लाइफ में, उसके बेडरूम में, उसके कमरे में आपको मुदाखलत करने का इख्तियार किसने दे दिया है साहब?
इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, इस मुल्क का आइन मौजूद है, वो हर एक को, हर एक शहरी को यह हक देता है कि वो अपनी जाती और अपनी पर्सनल जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन आप देखें 90 केसेस का जो जिक्र यासिर जिलानी साहब कर रहे थे, वो उसी तरह कर रहे थे जैसे आज लखनऊ का इन्होंने जिक्र किया, मुजफ्फरनगर का जिक्र किया। ये सारे 90 केसेस इसी तरह झूठे हैं जिस तरह इन्होंने लखनऊ का जिक्र किया। अब आपको पता है कि लखनऊ में कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन ये अनलॉजिकल बात करके इतनी चापलूसी करते हैं, अपने भगवानों को, अपने खुदाओं को खुश करने के लिए इतना बड़ा मुसलमानों पर झूठ बोलते हैं कि जिनका मुसलमानों से भी जवाब देना पड़ेगा और इस मुल्क की अदालत को जवाब देना पड़ेगा। और एक बात और सुन लीजिए कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अपना पूरा नाम छुपा कर नहीं, किसी लड़की को धोखा नहीं दिया, इसकी गारंटी तो नहीं ली जा सकती ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी इंडिविजुअल केसेस की बात मत भाई कीजिए। मेरे समीर भाई मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, यहां बड़े ज्ञानी लोग हैं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। हाँ। क्या इंटर रिलीजियस मैरिज सिर्फ 2017 से शुरू हुई है? क्या किसी हिंदू लड़की ने मुसलमान से या किसी मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के से कभी शादी नहीं की है? क्या विजय शंकर तिवारी साहब और ये आसिर जिलानी साहब और ये लोग गारंटी देंगे? ये जितने भी केसेस हैं ये शुरू से हैं, लेकिन इसको मजहबी एंगल देकर, इसको सेलेक्टिव पॉलिसी देकर और अपने मफाद के लिए, अपने जाती मफाद के लिए सेलेक्टिव पॉलिटिक्स इख्तियार करके आप अपने आकाओं को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा। इसको आपको समझने की जरूरत है। मैं आता हूं, फिर से आता हूं, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। यहाँ पर किरदार बदलकर दूसरों की जबान इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। जब अपना किरदार बदलकर, अपना जमीन बेचकर दूसरों की जुबान मुसलमानों पर थोप सकते हैं तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। कर चुके हैं कि वो इंटर रिलीजियस मैरिज के खिलाफ नहीं है, धोखे से दी गई मैरिज के खिलाफ है। धर्म बदलकर अगर कोई शादी करवा रहा है और अपना नाम भी गलत बता रहा है, अपना रिलीजियस मैरिज के खिलाफ हैं, तो जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, इनका मकसद है कि अगर निजामी साहब, मैं आता हूं दोबारा, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो लव और जिहाद को जोड़कर की जाने वाली सियासत क्या इस देश में बंद नहीं होनी चाहिए? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, पहली सबसे बड़ी बात जो वीएचपी के दावों की जिसने पोल खोली वो था हदिया का बयान जो उसने कोर्ट के अंदर दिया पिछली हियरिंग में, और साफ कहा कि मैं अपनी मर्जी से मुस्लिम हूं, मुझे किसी ने अपना मजहब बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और मैं अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती हूं। कम से कम तब आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि ये आप वाले सो कॉल्ड लव जिहाद का केस नहीं है, तब आप लोग बैक कर जाते। लेकिन तब भी आपने इसे लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की। दिक्कत उस बात से है जहां पर एक बालिग समीर साहब लड़की पर आप अपनी मर्जी थोपते हुए नजर आते हैं। सुन लिया। अरे समीर साहब, ये जो प्रोडक्शन है बहुत जल्दी है, अभी दो बातें तीन बातें होंगी, मैं उसमें भी चला जाऊंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार ये प्रचारित करने की कोशिश मत करिए कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा है वो बालिग है, वो शादी कर सकती है, ये कहा है उसने। और जो जांच चल रही है वो एनआईए, उसकी जो लड़का है उसके आईए आतंकवादी संगठन। अरे भाई, कोर्ट ने ये कहा कि इस शादी को रद्द नहीं किया जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मिनट सुनिए, आप सुनिए तो ये लव जिहाद का मामला कैंसिल हो जानी चाहिए। सुन लीजिए। और दूसरी बात, समीर साहब लड़की के पिता कोर्ट गए हैं, विश्व हिंदू परिषद कोर्ट नहीं गया है। लड़की का पिता, भारत का, दुनिया का कोई भी बाप जो आतंकवादी नाम से जुड़ा हुआ हो, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा, उस बाप का हक है ये करने का। और ये जो लव जिहाद की बात करते हैं, वहां के क्रिश्चियन वर्ग ने जिनकी लड़कियां धर्मांतरण, एक सुन लीजिए आप पहले बात, वहां का जो क्रिश्चियन वर्ग है, ईसाई वर्ग है, उसने ये बात उठाई थी। तो एक मिनट जैदी साहब, आप ये दहशतगर्दी का तो आप हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे देंगे। अरे सिवाय यासिर जिलानी साहब के। बता रहा हूँ, आपकी बात भी कर रहा हूँ, आपकी बात
आपकी बात बता रहा हूँ। अरे निजामी साहब सुन लीजिए, निजामी साहब हमारे जैदी साहब कह रहे थे वो निजामी साहब एक मिनट विजय शंकर जी अपनी बात कंप्लीट कर ले। हम रास्ते पर हैं, बैठ तो शायद आप गए। जी विजय जी। हाँ एक मिनट देखो, एक तो उस पर क्वेश्चन मार्क एनआईए ने लगाया हुआ है और हमारे जैदी साहब सम्मानित व्यक्ति कह सकते हैं, तो ये किस मानसिकता से बात कर रहे हैं ये पहली प्रथम दृष्टया समझ में आता है। निजामी साहब ने एक बात कही, मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता हूं। निजामी साहब जो लॉ के साथ में शादी करते हैं, देश में लाखों शादियां इस प्रकार की हुई हैं, उन पर विश्व हिंदू परिषद संघ ने, हिंदू संगठनों ने किसी ने भी आज तक कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया। प्रश्न वहां खड़ा किया गया है जहां षड्यंत्र हो रहा है, जहां पर प्यार के नाम पर षड्यंत्र किया जा रहा है, सबसे बड़ा प्यार के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है, वाले केस पे खड़ा किया है। इससे बड़ी कोई मिसाल दें आपको। आज भी उठा रहे हैं हम। क्यों नहीं खड़ा किया साहब? समीर भाई से पूछिए कि सबसे बड़ा प्रश्न तो हाजिया वाले केस पर इन्होंने खड़ा किया है। जो लोग शंभुनाथ को बचाने के लिए आ जाते हों, वो आज मुसलमानों को ये बताएंगे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। बिल्कुल। यासिर इसका जवाब दीजिए। शंभुनाथ जैसे शख्स के, शंभुनाथ जैसे हत्यारे आतंकवादी के साथ आप खड़े हो जाते हैं। नहीं देखिए, ये नहीं हुआ ना। विश्व हिंदू परिषद ने, विश्व हिंदू परिषद जय शंभुनाथ जय शंभुनाथ बड़ा बुरा लगेगा भाई, उनके गुरु पता चला कि वो सारा मामला फेक था। यासिर जिलानी साहब को बड़ा बुरा लगेगा। मौलाना सुफियान साहब जरा मेरे भी एक सवाल का जवाब दे। समीर भाई असल में केरला में आपने पकड़ ली है। पीएफआई के बारे में कुछ आप बताएंगे, रोशनी डालेंगे? अरे केरला मत जाइए साहब, यहाँ की बात जो आतंकवादी संगठन है, अरे तो बंद के बारे में कुछ कहेंगे आप? पीएफआई आतंकवादी संगठन हम शंभुनाथ का तस्करा पूछ रहे हैं, आप केरल पहुंचे जा रहे हैं। काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि शंभुनाथ को बचाने आप लोग क्यों आते हैं अगर लव जिहाद के खिलाफ आप लोग नहीं? पीएफआई पे आप जवाब तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं तो बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ। मैं तो शंभुनाथ के बारे में पूछ रहा हूं कि यासिर साहब आप शंभुनाथ को बचाने क्यों आ जाते हैं? शंभुनाथ पे अभी नहीं, जब पहली डिबेट करी थी तभी सबसे ज्यादा और खंडन किया था। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप चेक कर लीजिए, हमारे यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये सवाल है कि आप पीएफआई पे आपको कभी आके कोटी सुनाई गई होगी, उसका भी जरा बता दीजिए आप यहाँ पर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई के लिए बता दीजिए। जिस तरह से केरला में उसने आतंक मचा रखा है, जिस तरह से मासूम सेवकों की हत्या करता है पीएफआई के लोग, उसमें कई सारे अधिकारी अभी पीएफआई के अधिकारी जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस अभी लगे, कोई सफाई देंगे आप? यासिर जिलानी साहब इस मुल्क के मुसलमानों के सबसे बड़े देशभक्त हैं, इनके पास सर्टिफिकेट है, ये बांटते रहेंगे, हमें देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि भाई मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूं क्योंकि मैं आरएसएस का साथी हूं, मैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए बात करता हूं, लिहाजा मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाऊं या उसके खिलाफ बोलूं, हमें पूरी आजादी है। दूसरा हिंदुस्तान का कोई मुसलमान यहाँ पर आजादी के साथ अमल नहीं कर सकता। राष्ट्रवादी मुसलमान इस तरह की बात नहीं सोचते। ये समझ लें आप, ये आपके यहाँ कल्चर होगा कि आप अपने आकाओं को खुश करते होंगे, तब जाके आप कहीं आज कहीं तर्जुमान बन के सामने आ गए। हमें खुश करने की जरूरत नहीं, हम जमीन पे काम करते हैं, हम नीचे जमीन में रहते हैं। जैदी साहब मुझे ये समझाइए, पीएफआई के ऊपर हर डिबेट में इतने आरोप लगते हैं, एनआईए जांच कर रहा है, कई लोग पकड़े भी गए जिनके ऊपर आरोप लगे कि भाई उनका संबंध आईसिस से भी था, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल्स भी सामने आई, लेकिन अभी तक बैन क्यों नहीं लग पा रहा है? बार बार नाम आता है ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कि इसके लोग धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं, सो कॉल्ड लव जिहाद भी कर रहे हैं, आईसिस से भी मिले हुए हैं, तो ऐसे आतंकवादी संगठन को अभी तक बैन क्यों नहीं किया जा सका? केरल में आपकी सरकार है। कि किसी के ऊपर खामा-खा आरोप लगाना अलग बात है, सिद्ध करना अलग नहीं, बात। पीएफआई पर क्या खामा-खा आरोप लग रहा है? पीएफआई की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति विशेष का अगर किसी से संबंध हो और उसके पूरे संगठन के ऊपर बात की जाए और वहां पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम कर रही हैं और केंद्रीय सरकार की तो एनआईए और ऐसी डायरेक्ट एजेंसियां हैं जो कहीं भी किसी हिस्से में भी जाके काम कर सकती हैं। अगर उनके पास ही कोई आरोप होते या इस तरह के प्रमाण नजर आते तो वो कहना चाहिए केंद्र सरकार को सबमिट कर।
एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, पीएफआई के 5 अधिकारी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप जवाब भी ना दे पाएंगे यासिर साहब। हाँ बताइए, सुन लीजिए। और हमारी नजरों के अंदर जब तक कोई अपराधी साबित ना हो जाए इतने वो उसे गुनाहगार नहीं कहा जा सकता। ये हमारा देश का कानून भी कहता है, वो कहता है, और ये हमारा कल्चर है। सुन लीजिए, मैं तिवारी जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करे, चलो मान लिया वो जिहाद कर रहा है, लेकिन आप मुझे बता दो अगर हिंदू लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो क्या वो भी लव जिहाद है? अभी कहना चाहिए सहारनपुर के अंदर एक दलित लड़के ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और उसे बुरी तरह मारा पीटा गया, क्या ये भी जिहाद है? क्या हिंदुओं के अंदर भी आप दलितों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता कायम करोगे? कर सकते हो आज ऐलान? नहीं कर सकते। सिर्फ आप गरीबों की बात करते हो। गरीब अगर प्यार भी कर ले तो उसमें आपको जिहाद और नफरत नजर आता है। और अगर अमीर और उद्योगपति, अरे किसी अमीर के दरवाजे पे जाना जिसने इंटरकास्ट मैरिज की हो, आपको ना खदेड़ दे, बाहर ना निकाल दे, आपको वहां आप नजर नहीं आएंगे। आपके पूरी पार्टी के अंदर 56 लोगों को दुनिया गिना चुकी है, सब जानते हैं कि उन्होंने कहां शादी की। अरे भाई, तो इंटर रिलीजियस मैरिज से दिक्कत नहीं है ना? क्लियर किया ना विजय शंकर जी ने। धोखे से की गई शादी के खिलाफ समीर भाई एक अपना मजहब गलत बताकर जो शादी की जा रही है, समझिए ना, सारी दिक्कत उससे। समीर भाई आप सुबह मेरे साथ वहां पे जाके दिखे हिंदू लड़के मैंने बोल दिया आपकी बात। हिंदू लड़के से शादी की हो और हिंदू लड़की ये शिकायत करती हुई नजर आ रही हो कि इसने मुझे शादी से पहले झूठ बोला था। मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी की हो, कोर्ट में शिकायत करती हुई नजर आएगी, इसने मुझे झूठ बोला था। आप ये शादी जो है इंसान का व्यक्तिगत मामला है, इसे आप जिहाद से जोड़ दीजिए, आतंकवाद से जोड़ दीजिए। और निजामी साहब से हाथ जोड़ से एक चीज और कहूंगा मैं, निजामी साहब जब इस जिहाद शब्द को आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे थे, हमने तब उसका विरोध नहीं किया। अगर तब हम आतंकवादियों से कहते कि खबरदार तुम आतंकवादी हो, तुम जिहादी नहीं हो। जिहादी एक सम्मानित शब्द है, जिहाद एक पाक शब्द है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज ये लफ्ज़ से जिहाद नहीं जुड़ता, आज मुसलमानों से जिहाद नहीं जुड़ता। उन्होंने इसकी इस्तेमाल किया, जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। आप उस वक्त मुखालफत में नहीं उतरे। कई बार खंडन किया गया इसका कि ये जिहाद किया है, कई बार विरोध किया है, इदारे से पथराव के खिलाफ आया है और हमने उसका विरोध किया है। नवीन जिंदल हमारे साथ है। रुकिए एक मिनट रुकिए। नवीन, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि पीएफआई पर आप लोग आरोप बहुत लगाते हैं, वीएचपी भी आरोप लगाती है, संघ भी आरोप लगाता है, बीजेपी भी आरोप लगाती है हर डिबेट में, लेकिन इसके खिलाफ अगर इतने पक्के सबूत हैं आप लोगों के पास, एनआईए के पास, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बैन क्यों नहीं किया जा रहा? यह संगठन, दिक्कत क्या है? समीर भाई, मुझे आपके इस सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन 2-3 सवाल इससे पहले बड़े गंभीर आरोप लगाए, उसके बारे में बता दूं। निजामी साहब हो, चाहे हमारे दूसरे जो मौलाना मौलवी साहब नेतागिरी करते हैं मुसलमानों की, उनके बारे में बताता हूँ। इशरत जहां का मामला हो, कसाब का मामला हो, अफजल का मामला हो, ये उसके साथ खड़े हो गए। उसके बाद कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के हमदर्द हैं। जो लोग आतंकवादी थे उनको अपना बताते हैं और बात करते हैं अखलाक पर। बोल लीजिए तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, आतंकवादियों को कौन अपना बना रहा है? मुजफ्फरनगर की बात, नवीन, गलत बात है ना ये। कब सुफियान निजामी साहब ने या अमीर हैदर जैदी साहब ने आतंकवादियों को अपना बता दिया? बात सुन लीजिए, मैं किसी के बारे में बोला नहीं। ये लगातार अरे जैदी भाई करने वालों के समर्थन में खड़े रहे, मैं बोला नहीं बीच में। ये बात तो पूरी सुन लीजिए, मुझे उम्मीद है कि सब सुनेंगे, इनके भी काम आएगी। कश्मीर में सरकार ये पूरी बात सुनिए। पीडीपी के साथ समझौता करते हैं और वो तो आपके राहुल गांधी ही खड़े हुए थे, राहुल गांधी जाके खड़ा हुए वहां जाकर के जो देश के टुकड़े टुकड़ा करने वालों की बात करते थे, शर्म आनी चाहिए। पॉपुलर फ्रंट के किसी एक आदमी का नाम बताइए, आपके हथियार लेके किसी की सड़क पर हत्या की हो। आज एक मुस्लिम सेनाओं के 56 नाम जो कभी जिहाद के नाम पर, कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी फिल्म सुरक्षा के नाम पर, किसी सम्मान के नाम पर सड़कों पर हत्या कर रहे हैं। क्या आपने उन्हें पृथ्वी बंदी
किया है, नाम गिनवाओगे, आप उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकते। अरे सुनिए साहब, क्योंकि वो सर चढ़ के आपने बोल दी होगी। ठीक है, राजपूत साहब एक एक करके आपके लिए दो चीजें नजर आती है। प्रधानमंत्री ने आज बहुत अच्छी बात कही है, जैदी साहब प्लीज। अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, हाँ, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, अगर कोई दूसरे को मार के आए तो वो बढ़िया आतंकवाद है, और अपने को मारे तो खराब आतंकवाद है। तो मैं यहाँ भी जहादियों की तरह बात करेंगे क्या? जब वो देश में लौट के आए, जो देश के अंदर बढ़िया वाला आतंकवाद, एक मिनट, आपको बात सुनी, एक मिनट, जैदी भाई आप मेरे बगल में बैठे हुए हैं, नवीन क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, प्लीज आपसे गुजारिश है। नवीन अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए नवीन, जल्दी से 30 सेकंड और दे रहा हूं आपको। मेरी बात सुन लीजिए। समीर भाई मुझे बताइए, मुझे तो आप 30 सेकंड भी देने नहीं देते, क्योंकि उससे पहले ही सारे जिहादी मेरे पे चढ़ जाते हैं। एक शरीफ आदमी आपके साथ बैठा नहीं, इसलिए आपके पास फिर आया हूं मैं। मुझे बताइए, मुजफ्फरनगर की एक मुस्लिम महिला ने, जिहादी और आतंकवादियों में फर्क करना सीखो। मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम महिला, एक मिनट प्लीज, आज एक हिंदू लड़के नवीन कुमार को बोलने दीजिए, आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे गुजारिश है, लोग लगे हुए। आज मुझे ये बात बता दीजिए कि उसको बचाने के लिए क्यों नहीं आया, उसके समर्थन में ये मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं खड़े हुए, जब एक मुस्लिम महिला ने हिंदू लड़के से शादी कर ली। आज वो तड़ी पार की तरह जिंदगी जी रहे हैं और दिल्ली में किसी जगह आकर के रुके हुए हैं। दूर की बात नहीं है, मुजफ्फरनगर की बात है, उसके पूरे परिवार को मारा है। कोई आया कि मुस्लिम महिला ने हिंदू से शादी कर ली, उसके साथ में है नहीं, एक आदमी तैयार नहीं है। आप उसकी बात, आप आज वैसी हम साथ हैं, कहता है अगर होता है तो कोई उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होता है। पहली चीज हम आपकी तरह नहीं है नवीन साहब, मुंह पे खोज और पीठ पीछे खोज। भाई इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें विजय जी भी साथ देंगे, इसमें सुफियान निजामी साहब भी साथ देंगे, जैदी साहब भी साथ देंगे और यासिर भी साथ देंगे। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है और आप लोगों को जानकारी है, मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ आना चाहिए। कुछ कहें और पीठ पीछे जाकर मेरी आवाज दबा नहीं सकते, मेरी आवाज दबा दो देश के सब तो ये स्वीकार्य नहीं है। आपकी आवाज कौन दबा सकता है? आपने तो पूरे मुल्क में वावैला मचाया हुआ है साहब, आप किसी की आवाज आपके समझते आप मेरी आवाज दबा सकते हैं? 125 करोड़ लोगों की आवाज नहीं दबा सकते। आज 125 करोड़ लोग खड़े हैं, असल में आपके पास जब जवाब नहीं होता है आपके साथ तो आप लोग इसी तरीके की बात करते हैं, आप सिंपैथी गेन करने की हमको कोशिश जवाब नहीं होता। आपके पास जवाब नहीं है। समीर भाई ने आपको भी उतना मौका सुरेंद्र राजपूत साहब आप अपनी पार्टी का रुख साफ कीजिए भाई, तरीके की बातें कर रहे हैं। एक मिनट नवीन सुफियान निजामी, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत साहब, आप ये लव जिहाद के मसले पर अपनी पार्टी का रुख साफ कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये आदत हो गई है कि आप खुलकर अपना रुख साफ नहीं करते, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। तो ये लव जिहाद के मामले क्या देश में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? मानती क्या है आपकी पार्टी? हम देश के संविधान के साथ रहते हैं। लव जिहाद जैसी ये फालतू वाहियात चीजें कोई नहीं होती, बहुत स्पष्ट रूप से। ना हमारे देश में इस तरीके की कोई चीज है। मोहब्बत जिंदाबाद होनी चाहिए, इंटर रिलीजियस मैरिजेस होनी चाहिए। झूठ, छल और प्रपंच अगर कोई करता है तो कानून हमारा बहुत सक्षम है, उस कानून से उसका सामना किया जाना चाहिए। लव जिहाद जैसी ये जो वाहियात चीजें हैं, ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे के रूप में लेती हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और इसका हम खुलेआम विरोध करते हैं और इसी को कोई मत कहिएगा, हम समर्थन करते हैं। ये आरएसएस, बीएसपी और भाजपा के लोग आतंकवादियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं कश्मीर में, और पूरे देश में आतंकवादी कहते हैं। झूठे लोग हैं, छली लोग हैं, आप जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आतंकवादी हैं क्या? आपको शर्म नहीं आती? आपकी सरकार बताती है उनको आतंकवादी, आपको एक्सट्रीमिस्ट बताते रहे। किसने कहा भगत सिंह आतंकवादी स्वतंत्र सेनानियों को बताने का काम आपने क्या? अरे कौन कह रहा है? आपके लोग कहते थे वो आतंकवादी हैं।
क्या बात कर अरे रहे हैं? गुरु गोवलकर कहते थे भगत सिंह आतंकवादी है, वीर सावरकर कहते थे भगत सिंह आतंकवादी है। एक मिनट नवीन तुम्हें पता ही नहीं है इतिहास। लिखा हुआ था जिसको हटाया तुम्हारा गया। जो कहते श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे भगत सिंह आतंकवादी। आतंकवादी का टाइटल देना मुझे लगता है कि आपके पास फैक्ट्री है, हमारे पास फैक्ट्री नहीं है। विजय शंकर ये तिवारी नवीन जी, जिंदल साहब के पास आतंकवादी टाइटल की फैक्ट्री है, इसको चाहते हैं एक मिनट सर, उनकी शान मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी, प्लीज अरे आप करते प्लीज हो। चुप हो जाइए। विजय शंकर तिवारी जी जवाब देंगे इस बात का कि विजय शंकर तिवारी जी आप हादिया के शौहर को आतंकवादी कहने में, जबकि अभी सारे मामले प्रूव नहीं हुए, अदालत भी कह रही है, देश की सबसे बड़ी अदालत की जांच कीजिए, अगर कोई जानकारी ऐसी है तो सामने लाइए, आप उसे तो आतंकवादी कहने में एक पल नहीं लगाते। लेकिन जब पीडीपी के नेता खुलेआम कश्मीर में इस बात को कहते हैं कि जितने भी आतंकवादी हैं वो सब हमारे भाई हैं, जो मरे हैं वो शहीद हुए हैं, तब आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। समीर साहब, हाँ, अरे एक लंबा कर दिया आपने। समीर साहब, हमारे मुंह से एक लफ्ज नहीं, पूरा वाक्य निकलता है। एक वाक्य तो निकलता है जो अभी राजपूत जी ने कहा, मुझे उस पर टिप्पणी करना बहुत जरूरी हो गया कि अगर जो मैंने कहा उसका जवाब नहीं देंगे आप। कश्मीर नहीं जाते तो कश्मीर आज पाकिस्तान का अंग, जवाहरलाल नेहरू जी ने दे दिया था, दूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इसकी ऐसी भूमिका बना दी थी कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग हो जाता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं जाते तो। एक बात तो इनको समझना चाहिए। तो राजपूत जी अपना आईना मुझे पूरा इतिहास पता है, राजपूत जी मुझे पूरी जानकारी है। ये गुजरात का रन, कच्छ का रन पूरा का पूरा आपने पाकिस्तान देने की सहमति जता दी थी। अगर दीनदयाल उपाध्याय ने देश में, अगर दीनदयाल उपाध्याय ने देश में जनमत नहीं खड़ा किया होता तो ये रन और कच्छ ये आज पाकिस्तान का अंग होगा। आपके आकाओं ने दे दिया था। आप इतिहास पढ़ के आइए, इतिहास पढ़ के आइए राजपूत जी। मैं ये देश जानता है जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर पाकिस्तान को सौंप के दिया था। ये कांग्रेस राजपूत जी, ये कांग्रेस ने देश को इस मुहाने पर खड़ा कर दिया है। आज देश के सैकड़ों सैनिक मरते हैं कांग्रेस के कारण मरते हैं। इसलिए राजपूत जी आईना देखिए, आईना देखिए। देश के गद्दारों के साथ साहब कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद देश के गद्दारों के साथ खड़ी है। सारा देश जानता बहुत बड़ा है आरोप लगा रहे हैं। आपकी देन है, सबको पता है। कश्मीर में देश के गद्दारों के साथ खड़ी है। कश्मीर इनकी देन है, कांग्रेस की देन है, कश्मीर की समस्या आपकी देन है। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजपूत साहब कश्मीर को आपने फिर घुमा दिया ना, पीडीपी पर नहीं जवाब दिया, चेहरा देश के सामने रख लिया। चलिए ठीक है, और जवाब देश के गद्दार देश के गद्दार ये कांग्रेस, देश के गद्दार ये कांग्रेसी आज सैकड़ों सैनिक मरे। विजय शंकर जी जवाब नहीं दे रहे, यासिर जवाब देना चाह रहे हैं। बताइए मुझे, मेरा जो सवाल था, कांग्रेस की हताशा मुद्दा नहीं है ना यासिर। देखिए मुद्दा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब पीडीपी का विधायक खुलेआम कैमरे के सामने ये कहता है कि जितने आतंकवादी मरे वो शहीद हुए हैं, आतंकवादी सारे मेरे भाई हैं, आप लोगों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। लेकिन आज हादिया के शौहर को आप लोग सब के सब आतंकवादी साबित करने पर तुले हैं, जबकि अदालत ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, उस वक्त मेरा सवाल है सीधा, उस वक्त भी निकलता है समीर साहब। ऐसी बात नहीं है कि जब भी इस तरह की कोई, आप देखिए कि किस हालात में वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा एक तरह से सैक्रिफाइस करके, क्योंकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, था, है और रहेगा, उसको लेके उस एक सिस्टम को लेके हमने वहां सरकार बनाई और सरकार चल रही है। ये कम बड़ी बात है कि पहली बार कोई इस तरह का संगठन जो सरकार चला रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस और जो रीजनल दल के लोग हैं वो इतने हताश हो चुके हैं कि आज हिंदुस्तान में किसी तरह की कोई बात करता है उसके खिलाफ इन्हें खड़ा होना है। आज प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, देखिए क्यों हमें अच्छे लगते हैं वजीर आजम, इसलिए अच्छे लगते हैं। सुन लीजिए सुरेंद्र राजपूत साहब, आज दुनिया को प्रधानमंत्री ने बताया है दावोस में खड़े होके कि हमारा जो मंत्र है वो रिफॉर्म है, परफॉर्म है और ट्रांसफॉर्म है। सुन लीजिए, भारत में रेड टेप नहीं बल्कि रेड कारपेट है। कारोबार में रोड़ा डालने वाले 1400 कानून खत्म किया है। भारत भाषण नहीं दे रहे, उसके बाद मैं छोड़ना चाहता हूँ। साहब राहुल गांधी साहब का एक ट्वीट आता है
और उस पर अरे कांग्रेस के युवराज को छोड़ो, अपने युवराज की बात करो, तो आप बताइए कि बाहर जो दुनिया में जो आदमी डंका बजा रहा है उसमें कांग्रेस के नेता भगवान की बात करो, राष्ट्रीय अध्यक्ष पता नहीं कैसे कैसे खुश करते हो। क्या हुआ? कश्मीर में आतंकवादियों को स्वतंत्र संग्राम बाहर देश में जाते हैं, वहां भी भारत की बेइज्जती कराते हैं। कश्मीर का जवाब नहीं मिला और संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। कश्मीर का जवाब नहीं मिला। मैंने जवाब दे दिया, दावोस तक पहुंच गया। जवाब नहीं है इनके पास। कश्मीर में सरकार चलिए जैदी साहब अच्छा ठीक है राजपूत साहब प्लीज सुन लीजिए, जैदी साहब छोटा रखिएगा, छोटा ही रख रहा हूँ। बीजेपी और इनका मसला ये है कि देश के बलात्कारी कहने वाले लोगों के साथ आप खड़े हैं राजपूत जी, सैनिकों को बलात्कारी कहने वाले लोगों और कश्मीर की महबूबा इनके लिए इतनी महबूब है, अगर वो आतंकवादियों को अपना भाई कहे और उन्हें मुआवजा दे, वो उनके लिए ये एक शब्द नहीं कहेंगे। ये इनकी दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड है जो पूरा देश जानता है। सुफियान निजामी साहब बहुत देर से कुछ जैदी साहब गद्दारों के साथ खड़े हैं, ये लोग गद्दारों के साथ खड़े हैं कश्मीर में, शर्म आती है हमें। समीर भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं आप, उनके बाप के साथ खड़े रहते हैं, उसने गद्दारी की, रहने वाले लोग हैं। समीर भाई क्या बात करते हैं आप, क्या किया उसने? समीर भाई मैं एक बात आखिरी बात करके बाद में अपनी बात खत्म करूंगा। क्या बात करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। सुन लीजिए जरा, विजय शंकर साहब को पानी पिला दीजिए। विजय शंकर साहब को समीर भाई पानी पिला दीजिए। आपको मजा आता है, कश्मीर को कितने कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए। निजामी साहब जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से निजामी साहब। मैं आखिरी बात कहूंगा समीर भाई, समीर भाई मैं आखिरी बात ये कहूंगा, देखिए आज मैंने इन लोगों को जितना गुस्से में देखा है, ये साफ इस बात का इसकी वाज़ेह दलील है कि ये सिर्फ जितना भी इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है उसके पीछे कोई बेस नहीं है। अगर कोई बेस होता तो जब लखनऊ का नाम लिया, मुजफ्फरनगर का नाम लिया, तो कोई ना कोई ये दलील पेश करते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरे मुद्दे को ड्रिल करने की कोशिश की। आपने 2 सवाल किए, वो बात की, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। बात हुई जिहाद पर, ये राहुल गांधी पर ले गए, प्रधानमंत्री पर ले गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये यासिर गिलानी साहब, नवीन कुमार साहब और ये विजय शंकर तिवारी साहब पॉलिटिकल एक एंगल है, इनको अपना फायदा देखना है। फायदे के तहत कभी लव जिहाद आता है, कभी घर वापसी आती है, उसमें चाहे किसी जात के इंडिविजुअल राइट्स का हनन हो या ना हो, कानून की धज्जियां उड़ाई जाए या ना उड़ाई जाए, इससे इनको बहस नहीं है। इनको सिर्फ नफरत की राजनीति करनी है और कुछ लोगों को चापलूसी करनी है। वो चापलूसी की इंतहा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारा जमीन है, हम वो बात कहेंगे जो बात हक पर मबनी होगी, हकीकत होगी। कमांडो भी ले लिए आपने, Z+ भी ले लिया, आपने की होगी, आपने की होगी मुलायम सिंह की और बीजेपी की चापलूसी आपने की होगी। यासिर साहब आपका कल्चर है ये, हमारा कल्चर नहीं है। हमें वही कह रहा हूं मैं कि आपका कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। फिरंगी महल का आपको इतिहास नहीं पता है। फिरंगी महल का इतिहास अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी छींकें आ जाएंगी। 300 साल पहले इस मुल्क के अंदर जंग आजादी का जो बिगुल बजाया था वो फिरंगी महल ने बजाया था। आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। फिरंगी महल के इतिहास पर मत जाइए, अपने इतिहास पर फिरंगी महल की बात मत कीजिए, फिरंगी महल की बात मत कीजिए साहब। आपके पास दलील नहीं है, बेमतलब आप जाती हमले मत कीजिए। फिरंगी महल की अगर आप लेंगे उस वक्त आप पैदा भी नहीं होंगे। हमने क्या किया और हमारे बुजुर्गों ने क्या किया ये हमें पता है। लव जिहाद आप मत कहिए, आप चापलूसी कीजिए, आप चापलूसी कीजिए, वो आपको शोभा देती है, आपको सूट करती है। 1 मिनट बस कीजिए निजामी साहब, हो गया। राजपूत साहब, लव जिहाद की सियासत खत्म होगी या नहीं होगी? हमारे बड़े भाई हैं, ये तो विजय शंकर तिवारी वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के ऊपर है, इनको खत्म कर देनी चाहिए। हमें तो लव जिहाद का मतलब ही नहीं पता है। मैं विजय भाई के लिए सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, सावधान कर रहा हूं इनको कि जलते घर को देखने वालों फूक का छप्पर आपका है, आगे हवा का तेज है झोंका और मुकद्दर आपका है।
उसके कत्ल पे मैं भी खुश था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे यानी तोगड़िया के कत्ल पे तुम भी खुश हो, अगला नंबर आपका है। विजय भाई तोगड़िया जी की जान बचाओ। अगले तोगड़िया राहुल जी की चिंता करो। चलिए ठीक है राजपूत साहब, इसी नोट पर इस डिबेट को खत्म करते हैं। कुल मिलाकर लव और जिहाद को जोड़कर जो सियासत की जा रही है वो इस देश में अब बंद होनी चाहिए, और अगर इस तरह से धोखेबाजी के जरिए कोई किसी से शादी कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इस पर सियासत अब बंद होनी चाहिए। कुल मिलाकर लबोलुआब यही निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।